हेलो एवरीवन, मेरा नाम सारिम है और आज की वीडियो का टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वर्सेस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। इन दोनों के दरमियान एक्चुअल डिफरेंस क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। अच्छा, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग का थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रूल्स जो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ होते हैं। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही की तरह हैं, लेकिन छोटे टास्क को ऑटोमेट करना और छोटी छोटी चीज़ों के अंदर काम आती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं मशहूर हैं, सी शार्प है, जावा है, सी प्लस प्लस है। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस भी मशहूर हैं, जैसे पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट है। तो इन दोनों के दरमियान एक्चुअल डिफरेंस क्या है? दोनों आइडेंटिकल ही दिखती हैं। मोस्टली लोग पाइथन को, जावास्क्रिप्ट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही कह रहे होते हैं, और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही की तरह है, लेकिन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो मैं सबसे पहले जो मेन डिफरेंस है, जो एक्चुअल डिफरेंस है, उसको मैं कवर करता हूँ। मेन डिफरेंस ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंपाइल्ड होती हैं और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस इंटरप्रेटेड होती हैं। अब आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है। ये दोनों को समझ पाएंगे तो ही आगे समझ आएगा कि कंपाइल्ड लैंग्वेज और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का क्या फ़र्क है। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कोड को एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। यानी आपने अपना पीस ऑफ कोड उठा के कंपाइलर को दिया और कंपाइलर ने उसको एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आप उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक ऐसी फॉर्म में आपको कोड मिला। मैं किसी मुश्किल टर्मिनोलॉजीज़ में नहीं जा रहा। हाई लेवल, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत से लोगों को ये पता होगा, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक बात है कि एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में वो कन्वर्ट कर देगा आपके कोड को और आप उसको फिर एग्जीक्यूट कर लो। लेकिन ये जो आपका कोड और उसकी एग्जीक्यूशन के बीच में कंपाइलर इन्वॉल्व है, एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व है। इंटरप्रेटर के केस में ऑलमोस्ट यही है, लेकिन वो कोई फॉर्म नहीं देगा आपको किसी फॉर्म में कन्वर्ट करके। वो आपके कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, और एक लाइन एग्जीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में जाएगा, और ये साइकिल चलती रहेगी जब तक कि कोड आपका एंड नहीं हो जाता, वो लास्ट लाइन ना रीड कर ले। इस तरह ये इंटरप्रेटर काम करता है। तो दोनों में वाज़ेह डिफरेंस ये है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। अब इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रैक्टिकल देख लेते हैं हम, कि अभी तक हमने जो बात की है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइल्ड होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइल करने के लिए एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर यूज़ होता है जिसको कंपाइलर कहते हैं। वो कैसे काम करता है? यहाँ पे मैंने जो लैंग्वेज यूज़ की है, जो कोड मैं यूज़ करूँगा, वो सी लैंग्वेज का कोड है। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत पुरानी है, और यहाँ पे हमारे केस में बहुत इजी है इसको यूज़ करना। बहुत सिंपल सा डेमो ही है। ओके, जीसीसी जो है वो एक कंपाइलर है सी का, और इसको आप गूगल करके देख सकते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है और बाकी क्या फंक्शंस हैं इसके। ये कंपाइलर यहाँ पे कर क्या रहा है? ये जो कमांड है, ये इस कमांड में हो ये रहा है कि ये कंपाइलर हमसे हमारी सी प्रोग्राम की फ़ाइल ले रहा है, और उसके बाद उसको एक एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में हमें रिटर्न करेगा ये, जिसका नाम हम खुद चूज़ कर सकते हैं। मैंने एग्जीक्यूटेबल नाम चूज़ किया है इसका, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। और वो एग्जीक्यूटेबल फाइल जो हमें देगा, हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं इजीली। तो वो कोई ऐसी रॉकेट साइंस है नहीं उसमें, बस डायरेक्ट उसको एग्जीक्यूट करना है। कोड एग्जीक्यूट हो चुका है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। बहुत सिंपल था। हमने जो बात की कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड है,
उस वो कोड गया कंपाइलर के पास, कंपाइलर ने उसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल हमें रिटर्न कर दी और हमने वो एग्जीक्यूटेबल फाइल एग्जीक्यूट कर ली। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, कोड में अगर हम इस वक्त कोई मिस्टेक कर दें, जो हमारी सी प्रोग्राम फाइल है, और हम उसको कंपाइल करने की कोशिश करें, तो कंपाइलर ड्यूरिंग कंपाइलेशन हमें एरर दे देगा, वो उसको कंपाइल नहीं करेगा। इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। मैंने यहाँ पे इंटेंशनली टर्मिनेटर रिमूव कर दिया, सेमी कॉलन जो होता है, जो कि सी के सिंटेक्स का पार्ट है, और उसको रिमूव करने के बाद अब डेफिनेटली एरर जनरेट होगा। फाइल को सेव किया, एग्ज़िट किया और इसको डायरेक्ट कंपाइल करने की कोशिश की मैंने, तो इसने ये एरर थ्रो कर दिया। और वो एरर जो है, एरर एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर रिटर्न। सो बताने का मकसद ये है कि जो हमारा कंपाइलर है वो कंपाइलेशन के टाइम पे सारे एरर्स थ्रो कर देता है। ऐसा नहीं होगा कि वो एरर्स के साथ आपके प्रोग्राम को कंपाइल कर दे। वो सारे एरर्स रिमूव होंगे, उसके बाद ही प्रोग्राम आपका कंपाइल होगा। ये एक मेन डिफरेंस है। ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अभी हम इंटरप्रेटर को जब देखेंगे तो उस टाइम पे ये आपको समझ आ जाएगा कि ये जो एरर थ्रो करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर, दोनों में डिफरेंस है, दोनों डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरफ। सो ये हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जो मैंने चूज़ की है वो पाइथन है और बहुत सिंपल है। ये भी एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम है सी की तरीके से। इसमें भी हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हो रहा है। अब उसको रिकॉल करें जो अभी हमने देखा था इंटरप्रेटर के केस में। इंटरप्रेटर हमारे कोड को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है इंस्टेड ऑफ कंपाइलिंग। कंपाइलर कोड को कंपाइल कर रहा था, लेकिन इंटरप्रेटर कोड को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर रहा है लाइन बाय लाइन। इसको एक्शन में देखते हैं। हमारा जो ये पाइथन का कोड है, जो डॉट पाई की एक्सटेंशन फाइल में सेव हुआ है, हमने पाइथन 3 का जो इंटरप्रेटर है उसको यूज़ करते हुए हम अपनी फ़ाइल को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दिया। किसी भी एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में इसको नहीं लेके आए, डायरेक्टली फ़ाइल एग्जीक्यूट की हमने। यहाँ पे कोई कंपाइलेशन का स्टेप नहीं है, कोई एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में लाने का एक स्टेप नहीं है। डायरेक्टली कोड एग्जीक्यूट हो रहा है लाइन बाय लाइन, और एक ही लाइन ऑफ कोड था इसके अंदर। ओके, इसमें अब हम इंटेंशनली एक मिस्टेक करते हैं इसके सिंटेक्स में। इस फाइल को सेव करते हैं और अपने इंटरप्रेटर से इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। जैसा कि मैंने बोला था, हमारे इंटरप्रेटर ने इसको एग्जीक्यूशन के टाइम पे यानी रन टाइम पर ही एरर जनरेट कर दिया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रन टाइम पर ही एरर जनरेट हुआ है। ये किसी एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में एरर नहीं आया है, ये डायरेक्टली एरर जनरेट हुआ है इंटरप्रेटर की तरफ से। उसने लाइन भी बता दी है कि कौन सा एरर है। ओके, दोनों के डिफरेंसेस भी देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फास्टर होती हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के मुकाबले में। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो प्री कंपाइल्ड होती है, कंपाइल्ड होने के बाद वो एग्जीक्यूट होती है, जबकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। सही है। तो इस वजह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फास्टर होती हैं और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस स्लो होती हैं। एरर जनरेशन की अगर हम बात करें तो कंपाइलर कंपाइलेशन के टाइम पे एरर्स थ्रो कर देता है, लेकिन इंटरप्रेटर की अगर हम बात करें तो इंटरप्रेटर हमेशा रन टाइम पे एरर्स थ्रो करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लेस पोर्टेबल होती हैं, उनके लिए आपको एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म चाहिए और उस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे रन होता हुआ कंपाइलर। जबकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा पोर्टेबल हैं,
यानी क्रॉस प्लेटफॉर्म है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, विंडोज़, लिनक्स, मैक, किसी पर भी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक इंटरप्रेटर चाहिए। तो ये कुछ की डिफरेंसेस थे दोनों के। और आई होप आपको समझ में आ चुका हो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है। दोनों सिमिलर दिखती हैं मगर सिमिलर होती नहीं हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।